नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष ने पार्टी बीजेपी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए हैं शशांक शेखर। वीडी शर्मा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे हैं। एक और बड़ा झटका आपको बता दें कांग्रेस को लगा है। बीजेपी में शशांक शेखर शामिल हुए हैं। वीडी शर्मा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका, कांग्रेस को लगातार झटके जो है लग रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला नेताओं का जारी है। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष ये थे और अब इन्होंने शशांक शेखर, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर सूबा और देश खड़ा है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस को बड़े झटके लगे हैं। कल हमने देखा कि महापौर और कई कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए और आज कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस को लगातार झटके जो है प्रदेश में लगते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो भगवा पट्टी है बीजेपी की, वो पहनाते वीडी शर्मा नजर आ रहे होंगे। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ गए। आकाश, लगातार कांग्रेस को झटके, कल और परसों हम देखे कि कई कार्यकर्ता महापौर बीजेपी में शामिल हुए और आज लीगल सेल के अध्यक्ष। देखिए, शशांक शेखर कानून के जानकारों के मामले में शुमार है। इसके साथ ही वो कमलनाथ की सरकार के दौरान महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा है। इसके पीछे की कहानी बताते हैं आपको। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों के ठीक पहले मेगा ज्वाइनिंग अभियान चला रही है। इसके लिए जिलों में अलग अलग टोली का गठन किया गया और उसके प्रमुख हैं नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं और वो इस ज्वाइनिंग अभियान को धार दे रहे हैं। और इसी ज्वाइनिंग अभियान के तहत कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। अभी कई और नेता कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और यह अभियान फरवरी अंत तक चलेगा। लोकसभा के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को तोड़ने के साथ ही अपने आप को मजबूत कर रही है और कांग्रेस को लीगल तरीके से जो मजबूत कर रहे थे शशांक शेखर, अब उन्होंने लौटूंगा आकाश आपके पास। संगीता जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गई है। संगीता जी, जिस तरह से बीजेपी की सदस्यता जो आपके पार्टी के लोग ले रहे हैं, कल हमने देखा महापौर और उनके साथ कई कार्यकर्ता, आज हम देख रहे हैं कि आपके जो शशांक शेखर हैं उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। तो कैसे मैम 24 की तैयारी, एक तरफ आप कह रहे हैं यात्राएं निकाल रहे हैं, कांग्रेस नई स्ट्रेटेजी के साथ उतर रही है और दूसरे में आपके ही लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनका अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है, पार्टी के प्रति समर्पण नहीं है और पार्टी की विचारधारा के साथ जो नहीं जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वही पार्टी छोड़कर और सत्ता पक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये अभी तक जो पार्टी के अंदर थे, ये इनकी अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उसको पूरी करने के लिए थे और उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो महत्वाकांक्षा पूरी होगी, इस वजह से उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जो सच्चे और ईमानदार पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है और पूरे उत्साह के साथ देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लोग यदि पार्टी छोड़कर जाते हैं तो इससे पार्टी को बिल्कुल नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये जरूर होता है कि पार्टी में बैठकर ही पार्टी के विरोध का कार्य कर रहे थे, जो अब उनसे छुटकारा हमें मिला है। नहीं संगीता जी, आप कह रही हैं कि पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में एक तरफ आप देखेंगे चुनाव है मैडम, और अगर पार्टी में कुछ तो कमियां रही होंगी जो इतनी बड़ी संख्या में आपके बड़े बड़े हम देख रहे हैं, कल भी अध्यक्ष थे, महापौर रहे हैं, वो अब शामिल हुए हैं, तो कोई तो कारण होगा पार्टी के लिहाज से, अगर पार्टी स्तर से हम सोचें तो। जी बिल्कुल, मैंने बताया ये लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं और इसी वजह से ये पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है और ऐसा सोचकर वो सोच रहे हैं कि उनकी खुद की महत्वाकांक्षा पूरी हो, इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पार्टी को नुकसान इसलिए नहीं है कि जो सच्चे ईमानदार और पार्टी के लिए कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज भी पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि ये लोग अंदर पार्टी में बैठकर हमारी पार्टी का जो इंफॉर्मेशन थी वो भाजपा को पहुंचाने का काम करते थे, तो आज उनसे हमें छुटकारा मिला है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा तोड़फोड़ कर रही है?
बिल्कुल भाजपा तोड़फोड़ कर रही है और इस तरीके से कर रही है। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बैंकों में इंसेंटिव मिलता है ना, उसी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी इंसेंटिव दिया जाता है कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ करना। ठीक है, नेहा जी से जवाब ले लेता हूं। नेहा बग्गा मेरे साथ जुड़ गई है बीजेपी से। नेहा जी, एक तरफ आपकी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, तो क्या यह सदस्यता अभियान कांग्रेस तोड़ो अभियान है क्या? क्योंकि जिस तरह से कह रही हैं कि आपकी तरफ संगीता जी ने इशारा किया और कह रही हैं कि बीजेपी जो है जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, बरगला रही है, लोभ दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और सदस्यता अभियान तो 1 दिन 2 दिन का नहीं है, 365 दिन चलता है जी। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से नेता नेतृत्व नीति का अभाव हुआ है, एक नहीं अनेकों व्यक्ति कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश से लगाकर केंद्र से अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और राहुल गांधी को एक बार नहीं अनेकों बार एस्टैब्लिश करने के लिए जो कदम उठाए हैं, ठीक है, कांग्रेस का जो मूल खाटी कार्यकर्ता है वो निराश है और इसी वजह कार्यकर्ता निराश है, ये वजह बता रहे हैं। नेहा जी बहुत शुक्रिया आपका भी, संगीता जी आपका भी शुक्रिया। आकाश, आपकी तरफ फिर मैं लौट रहा हूं। जो अभी मैंने जिक्र किया कि पार्टी बीजेपी सदस्यता अभियान जो चला रही है, क्या उसी के परिणाम है? निश्चित तौर पर बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके लिए बकायदा टोलियों का गठन किया गया है। हर गांव में 3 सदस्यीय, हर जिले में 3 सदस्यीय एक टोली बनाई गई है। न्यू ज्वाइनिंग टोली इसका नाम दिया गया है। और बीते दिनों प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इसकी बकायदा बैठक की गई है। एक रणनीति के तहत इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। अगर संगीता शर्मा इस बात का जिक्र कर रही हैं कि उनके पार्टी के नेता अंदर की बातें लीक करते थे, तो कांग्रेस की चिंता है ये, और कांग्रेस को जांच करनी चाहिए कि क्या और नेता तो ऐसे नहीं है जो पार्टी की बातों को आसपास फैला रहे हैं, दूसरे पार्टी के दलों को जानकारी दे रहे हैं, या फिर जब पार्टी छोड़ देते हैं लोग किस तरीके की बातें कही जाती है। इसको लेकर कांग्रेस को बकायदा विचार करना चाहिए, क्योंकि जगत बहादुर अन्नू जैसा नेता जो महापौर रहा हो और लंबे वक्त बाद जबलपुर की सीट जीत रहा हो, तो ऐसे में उसका पार्टी छोड़ना कांग्रेस का ये कह देने से कि ये हमारे लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। और अभी समय है, और ऐसे में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े और नेता कांग्रेस पार्टी के जो है वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं, ऐसे कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो मेगा ज्वाइनिंग अभियान चला रही है, बिल्कुल, और उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।